चलेगा। आज हम आपके लिए कुछ अलग तरह की भिन्ने लेके आए हैं। भिन्नों के 3 वीडियो हमने बना दी हैं, तो तीनों में अलग अलग तरह की हमने भिन्ने कराई हैं आपको। इसमें भी आपको भिन्ने कराएंगे, ये भी भिन्ने हैं यहाँ, और ये आपको कैसे करनी है। सबसे पहले जब भी ऐसी भिन्ने दी जाए यहाँ पे मतलब बराबर ना हो, तो आप इन दोनों का एलसीएम लीजिएगा। एलसीएम लीजिएगा, ठीक, 7 और 3 का एलसीएम लीजिएगा। सबसे पहले किससे काटोगे ये तो हमने बताई थी, 2 से काटो, 2 से ना कटे तब 3 से काटो, 3 से ना कटे तब 4 से, ऐसे काटो, ठीक है। 3 एकम 3, जो नहीं कटता है उसे ऐसे अपन लिख लेते हैं, ठीक है। और 7 एकम 7, ठीक है, इतना कट गया। जब पूरा पूरा कट जाए तो इन दोनों का गुणा कर लेना, 7 3 21 हो जाएगा, और यहाँ पे 21 लिख लेना, ठीक है। अब इतना जब आपने 21 लिख लिया, इसके बाद क्या करना होता है, ऊपर वाले को ऐसे लिख लो। ऊपर वाला लिखने के बाद आप गुणा लगाइए, गुणा भी आपने लगा लिया। अब 3 का पहाड़ा पढ़ो, जो 21 से ज़्यादा ना जाना चाहिए, मतलब 3 का पहाड़ा पढ़ो 21 बार, और जितने बार जाए उतना यहाँ पे लिख देना। तो 3 का पहाड़ा पढ़ना चालू करो, तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, 3 पचे 15, 3 चाक 18, 3 सत्ते 21, 7 बार गया तो 7 यहाँ पे लिख दो, प्लस का निशान यहाँ पे लगा लो, और ऊपर 2 लिखा 2 लिख लो, ठीक। 7 का पहाड़ा पढ़ो, 7 का पहाड़ा पढ़ो 21 से ज़्यादा ना हो, तो 7 कम 7, 7 दूनी 14, 7 3 21, 3 बार गया तो 3 यहाँ पे लिख लो। कोई दिक्कत? इतना कर लिया, इतना तो आपको समझ में आई होगा। सबसे पहले 7 3 21 एलसीएम ले लिया, ठीक। एलसीएम लेने के बाद क्या किया, ये जो 1 था इसे ऐसे लिख लिया। 3 का पहाड़ा पढ़ो, 21 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, 3 पचे 15, 3 चार 18, 3 सत्ते 21, 7 बार गया 7 लिख दिया। जो निशान था निशान लगा लिया, 2 ऐसे लिख लिया। 7 का पहाड़ा पढ़ो, 21 से ज़्यादा ना हो, तो 7 कम 7, 14, 7 3 21, 3 हो गया, 3 लिख लिया। अब पहाड़ा पढ़ो, ठीक है। 7 एकम 7, 3 दूना 6, और अपन में 21, ठीक है। इन दोनों को जोड़ो, 6 7 को कितना होता है, तो 6 दूनी 12, 13, 13 अपन 21, आंसर आ गया आपका। बताइए ना, समझ में आ रहा है? तो 1 नंबर का सवाल आपका हो गया। 2 नंबर क्या है, ठीक है। दूसरा सवाल इस प्रकार दे रखा है, इसको भी आपको करना है। तो कैसे करोगे, सबसे पहला आपका काम यही होगा, ये जो अपन देखते हैं इनका दोनों का एलसीएम ले लो। इधर तो एलसीएम ले लो, ठीक। 5 से काटो, 5 एकम 5, और 7 एकम 7, मतलब सबसे पहले आपको छोटी संख्या से काटना है। तो छोटी 5 थी, 5 एकम 5 और 7 एकम 7, इन दोनों का गुणा करो, आगे आगे वालों का, तो इन दोनों का गुणा करो, कितना आएगा, 7 पन्ना 35, 5 बार गया ना, तो यहाँ 35 लिख ले। कोई दिक्कत? 7 पन्ना 35, 5 आंसर आ गया, ठीक। इसके बाद क्या करना है, ऊपर वाली संख्या को ऐसे लिख लेना है और गुणा लगाना है, ठीक है। ऊपर वाले जो भी यहाँ पे लिखा वो यहाँ पे लिख लो और गुणा लगा लो। नीचे वाली संख्या का पहाड़ा पढ़ो, जो 35 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 7 का पहाड़ा पढ़ो, 35 से ज़्यादा ना, जितने बार जाए उतना यहाँ पे लिख देना, आपका आंसर मतलब ठीक हो जाएगा।
तो 7 कम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पन्ना 35, 5 बार गया। तो 5 यहाँ पे लिखते हैं, निशान लगा लो यहाँ पे जो भी लगा हो, 2 लिख लो। 5 का पहाड़ा पढ़ो जो 35 से ज़्यादा ना हो। 5 कम 5, 5 10, 5 6 15, 5 20, 5 25, 5 चौका 30, 5 7 35, 7 बार गया, 7 लिख लो। ठीक। 4 पंचे 20, 7 दूनी 14, अपन में 35। कोई दिक्कत? इन दोनों को जोड़ो कितना हो जाएगा? 20। तो 4 34 अपन 35। बस आपका आंसर आ गया। आ रहा है ना समझ में? आ रहा है बोलो। तो आपके 2 सवाल लग गए। अब तीसरा सवाल क्या है? तीसरा सवाल ऐसे दे रखा है, आप ये सवाल सीख लो। ये आपके 8 में भी है, 7 में भी है और 6 में भी है, और 5 4 3 2 में तो है ही। हालांकि 3 2 में नहीं इतने आते हैं, लेकिन 4 5 से स्टार्ट हो जाते हैं आना। तो सबसे पहले आप सीख लो तो आपको फ़ायदा हो जाएगी। सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम लीजिए आप अलग कहीं, उसके बाद लाइन करके करते रहिए, आपका हो जाएगा। तो 9 और 7 का एलसीएम ले लो। 3 से काटें, 3 त्रिक का 9, 7 नहीं कटता तो ऐसे उतार लो। ठीक है। 3 एकम 3, 7 नहीं कट रहा है, ऐसे उतार लो। और 7 एकम 7। इतना आ गया, कोई दिक्कत? अब इनका गुणा करो। 3 का 3 में गुणा कर 9 आ गया। 3 त्रिक का 9 और 9 सत्ते 63। ठीक। इतना समझ में आता है कि जैसे कैसे गुणा किया। 3 का 3 गुणा 3 त्रिक का 9 और 9 सत्ते 63। अब समझ में आ गया? तो 2 को ऐसे लिख लो। ठीक। अब 9 का पहाड़ा पढ़ो, ये 9 का पहाड़ा पढ़ो जो 63 ज़्यादा ना हो। 9 कम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 अपना 45, 9 छक्का 54, 9 सत्ते 63, 7 बार गया। तो 7 यहाँ पे लिख लो, ये प्लस निशान लगा लो और 6 लिख लो। 7 का पहाड़ा पढ़ो जो 63 ज़्यादा ना हो। तो 7 कम 7, 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 अपना 35, 7 छिंग 42, 7 से 49, 7 8 56, 7 नेम 63, 9 बार गया। तो 9 यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। इतना आ गया। 7 दूनी 14 और 9 अपना 45, 9 छक्का 54 और अपन में 63। 4 4 8 और 5 और 1 6 अपन आंसर आ गया आपका। ठीक है, हो गया? आ गया समझ में? अगला सवाल क्या है भाई? अगला सवाल आपको ऐसे दे रखा है। ठीक। इसको भी आपको कैसे करना है, जैसे ये 3 लगाए वैसे ये वाला भी लगा लो। तो कैसे लगाना है? सबसे पहले अपान वाली संख्या को ऐसे लिख लिया करो। ठीक। अब 2 का पहाड़ा पढ़ो जो 4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 2 दूना 4 और 2 तिया 6, 2 एकम 2, 3 नहीं कटेगा, ऐसे उतार लो। मतलब जो नहीं कटता उसे ऐसे उतार लो। और 3 एकम 3। ठीक। इन सब का गुणा करो। 2 दूना 4 और 4 तिया 12। तो एलसीएम कितना आएगा? 12। ठीक। इसे ऐसे लिख लो। 4 का पहाड़ा पढ़ो जो 12 से ज़्यादा ना हो। तो 4 कम 4, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 3 बार जाएगा। 4 का पहाड़ा पढ़ लो। तो 4 कम 4, 4 दूनी 8, इसका पहाड़ा पढ़ा जाता हमेशा। 4 का इस प्रकार का पहाड़ा पढ़िए, इससे ज़्यादा नहीं। तो 4 कम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 3 बार गया, 3 लिख लो और निशान प्लस का लगा लो। 1 लिख लो
ठीक। 6 का पहाड़ा पढ़ो, 12 ज़्यादा ना हो। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2 बार गया, 2 लिख लो। ठीक। 3 का 3 में गुणा करो, 3 त्रिक का 9। 2 का 2 में गुणा करो, 2 दूना 4, 2 एकम 2। ठीक। अपान में 12, इन दोनों को जोड़ो तो 11/12 हो जाएगा। बस आपका आंसर हो गया। बोलो, आ रहा है समझ में? आ रहा है ना? अगला सवाल देखो क्या है, 5 नंबर का। 5/6 और क्या लिखा है, 3/4 ऐसे लिखा है। तो कैसे करना है आपको? इसको भी भाई वैसे करिए जैसे अभी तक आपने 4 लगाए थे। ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, 6 4 का एलसीएम लीजिएगा तो कितना आएगा, 2 3 6, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 3 नहीं कटेगा ऐसे उतार लो, और 3 एकम 3। ठीक। 2 से काटा, 2 3 6, 2 दूना 4, 2 एकम 2 और 3 एकम 3। इन सबका गुणा करो, कितना आएगा, 2 दूना 4 और 4 3 12। ठीक। 12 लिख लिया, इतना आ गया। ऊपर वाली संख्या को इसी लिख लो, 6 का पहाड़ा पढ़ो जो 12 ज़्यादा ना हो। 6 का पहाड़ा पढ़िए जो 12 ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2 बार गया, 2 लिख लें, प्लस के निशान लगा लो, 3 को लिख लो। 4 का पहाड़ा पढ़ो, 12 ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये लिखा है। और जितना जाए उतना यहाँ पर लिखा जाता है। 4 कम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, तो 3 यहाँ लिखा जाएगा। ठीक है। 5 दूनी 10 और 3 त्रिक का 9, अपान में 12। इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा, 19 अपान 12 आंसर आ गया। आ रहा है ना समझ में? अगला सवाल क्या है, अगला सवाल क्या है भाई कि अब थोड़े आगे की तरफ बढ़ेंगे, थोड़ा बड़े बड़े सवाल आपको सिखाएंगे। 7/9, 5/12 ऐसे दे रखा है आपको। अब आपको कैसे करना है, 9/12। ठीक। अब आपको पहाड़ा वही पढ़ना है। सबसे पहले छोटी संख्या लीजिए, 2 से भाग दीजिए, 2 से ना जाए तब 3 से, 3 से ना जाए तब 4 5 ऐसे आगे बढ़ते हैं। तो 2 से दें, 2 के पहाड़े में 9 नहीं आता, ऐसे उतार लो। लेकिन 2 के पहाड़े में 12 तो आता है। 2 कम दे, 2 ने 4, 2 चौक 8, 2 पंजे 2 छंग 12, 6 बार गया, 6 लिख लो। जितने बार जाता है उतना यहाँ पे लिखा जाता है। 2 3 6 और 3 3 का 9, 3 एकम 3 और 3 एकम 3। ठीक। इन सब का गुणा करो तो कितना आएगा, 4 4 3 12, 12 कम 12 बार 24 12 3 36। कैसे आया, इन दोनों का गुणा किया, 4 4 3 12, 12 कम 12 24 12 3 36, 36 आ जाएगा ना, तो 36 लिख लो। ठीक। इतना समझ में आ जाता है, 36 लिख लिया। ऊपर वाले को ऐसे लिख लो, 9 का पहाड़ा पढ़ो, 9 का पहाड़ा पढ़ो, 36 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जितने बार जाएगा उतना यहाँ पे लिखा जाएगा। तो 9 कम 9, 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 चौक 36, 4 हो गया, 4 लिख लिया, प्लस का 4 4 लिख लो और 5 लिख लो। अब 12 का पहाड़ा पढ़ो, 36 से ज़्यादा ना हो। 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 3 36, 3 हो गया, 3 यहाँ पे लिख लो। ठीक। 7 चौक 28, 5 3 15 अपान 36। ठीक। इनको जोड़ो, 8 5 13 के 3 हासिल लगा 1। ठीक है। और ये 3 1 4 43 अपन आगे आंसर आ रहा है ना समझ में? खूब आ रहा है। ठीक है। तो अगली चलेगा, अगली भिन्न भाई क्या है, अब थोड़े बड़े बड़े की तरफ चलेंगे।
ठीक है। तो अभी तक हम 2 वाली करा रहे थे, अब हम 3 वाली पे चलेंगे। 3 वाली भिन्न को कैसे किया जाएगा, तो कैसे मैंने लिखी है 1/5, 4/15, 3/20 ऐसे लिखी है। ठीक है। तब आपको क्या करना है, सबसे पहले चाहे जैसी भिन्न दें, सबसे पहले आपको एलसीएम ही लेना है। तो इन तीनों का अब आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, 5, 15, 10 का। तो कैसे ले लो एलसीएम, 5 का, 15 का, 10 का। ठीक है। तो ले लो एलसीएम। कैसे लोगे, सबसे पहले 2 से काटो। ठीक है, सबसे पहले 2 ही से काटा जाता है, 2 से ना कटे तब 3 से काटा जाता है। 2 पंचे 10, 15 नहीं कटेगा, ऐसे तोल लो, ऐसे तोल लो। ठीक, अब 3 से काटो, ये नहीं कट रहा, ऐसे तोल लो। जो भाई 2 के पहाड़े में 5 तो आता नहीं, तो 5 ऐसे तोल लो। और 5 3 15, वो सॉरी 3 5 15, और 5 नहीं कट रहा, ऐसे तोल लो। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, इनका गुणा करो। 6 पंचे 30, वो 2 3 6, 6 पंचे 30। भाई इसका गुणा किया, 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ो, 6 और 6 पंचे 30, तो 30 आ गया आपका एलसीएम। अब 30 आ गया, अब क्या करना है आपको, ठीक। जब आपका एलसीएम 30 आ गया, फिर आपको क्या करना है, ऊपर वाले को हम आपसे हर बार कहते हैं, इसे ऐसे लिख लो। ठीक, ऊपर वाले को ऐसे लिख लिया। 5 का भाग 2 30 में, मतलब 5 का पहाड़ा पढ़ो, 30 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और जितनी बार जाएगा वो इसके पास में लिखा जाएगा। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 25, 5 छक्का 30, 6 बार गया, तो 6 यहाँ पे लिख लो, प्लस का निशान लगा लो, ये 4 लिख लो। अब 15 का पहाड़ा पढ़ो, जो 30 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 15 कम 15, 15 दूनी 30, और प्लस का निशान लगा लो, 3 को लिख लो। 10 का पहाड़ा पढ़ो, 30 से ज़्यादा ना हो। 10 कम 10, 10 दूनी 20, 10 3 बार गया, तो 3 लिखो यहाँ पे। ठीक है। 6 कम 6, 4 दूनी 8, 3 त्रिका 9, और अपान में 30। ठीक, इन सबको जोड़िएगा, इन सबको जोड़ो तो कितना हो गया, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 1 17, 17 हो गया। 17 में 6 और जोड़ो, तो इनको जोड़ो, कितना हो गया, तो 23/30 आंसर आ गया आपका। ये क्या होगा, ये क्या भाई, बिथा फटपरी, सही होगी बिथा। तो आ रहा है ना समझ में। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ये भाई बड़े बड़े सवाल हैं थोड़ा, तो अगले कैसे करोगे, 1/6, 2/9, 5/18, इतना समझ में आ जाता है आपको। इन नीचे वाले सबका एलसीएम लीजिएगा। ठीक, 2 से भाग दीजिएगा, 2 3 6, जो 2 के पहाड़े में नहीं आता उसे ऐसे लिख लिया करो, जबरदस्ती नहीं काटेंगे। ठीक है। 9 दूनी 18, अब 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3, इन सबका गुणा करो। 3 का 3 गुणा किया 9, और 9 दूनी 18, तो कितना हो गया, 18 हो गया। इसे ऐसे लिख लीजिएगा और गुणा लगाइएगा। 6 का पहाड़ा पढ़ो, जो 18 ज़्यादा ना हो, तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 3 हो गया, तो 3 यहाँ लिख लो, ये निशान लगा लो। 2 को ऐसे लिख लो। 9 का पहाड़ा पढ़ो, 18 ज़्यादा ना हो, तो 9 को 9, 9 दूनी 18, निशान लगा लो, ये 5 उतार लो। 18 एकम 18, इसका पहाड़ा पढ़ना होता है इतने बार, तो 18 एकम 18, एक बार गया, 1 लिख लो यहाँ पे। इतने बार जाता है वो हमेशा देखो इजी हमने लिखा होगा। ठीक, 3 एकम 3,
और 2 दूना 4 और 5 एकम 5 अपान में 18। इन सबको जोड़िएगा। सॉरी यहाँ पे प्लस नहीं लगा। 9 हो गया और 9 में 3 और जो 2 10 और 2 12 अपान 18। ठीक है, आपका आंसर आ गया। चाहो तो काट भी सकते हो इसे। ठीक है, 6 दूनी 12, 6 3 18, इतना भी दे रहा होगा पेपर में, आंसर में इतना भी दे सकते हैं ऐसे। तो कहने का मतलब इतना तक लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है आपका। कहने का मतलब ये हुआ आपको भिन्ने आनी चाहिए। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। तो इस एक सवाल और लगा रहे हैं आपके लिए। ठीक है, तो कैसे लगाएंगे अगला सवाल। 1/4 5/12 और 3/8 ऐसे दे रखा है आपको। ठीक है, इन सबका एलसीएम ले लो, 4 का 12 का 8 का। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले 2 से भाग दो, 2 दूना 4। इसका मतलब ये होता है 2 का पहाड़ा पढ़ो, जितने बार जाता है वो यहाँ पे लिखा है। 2 दूना 4, 6 दूनी 12 और 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 दूना 4, 1 नहीं कटेगा, 3 नहीं कटे से तो लो 2 एकम 2, 3 एकम 3। ठीक है, इन सब का गुणा करो, 4 4 दूनी 8, 8 हो गया, 8 3 24। ठीक, ऊपर वाले को ऐसे लिख लो। अब 4 का पहाड़ा पढ़ो, 24 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जितने बार जाएगा वो यहाँ पे लिखा जाएगा। तो 4 कम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24। अपने निशान लगा लो। अब 12 का पहाड़ा पढ़ो, 24 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 12 कम 12, 12 दूनी 24, 2 बार गया, निशान लगा लो। 3 लिख लो। 8 का पहाड़ा पढ़ो, 24 ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपका। 8 कम 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, 3 है, 3 लिख लो। 6 एकम 6, 5 दूनी 10, 3 त्रिका 9 अपान 24। ठीक, अब इनको जोड़िएगा। जब आप इनको जोड़ोगे तो 19 हो गया, एक ये 19 हो गया, एक तो 20, 25 अपान 24। बताओ, आंसर समझ में आया। अच्छा एक बताओ, कितने लोगों को मेरी वीडियो समझ में आती है। ठीक है, अगर तुम्हें मेरी वीडियो पसंद आती है तो अपना नाम जरूर लिख के भेजा करो और अपना गांव शहर लिख दिया करो कि इस गांव में रहते हैं, इस शहर में रहते हैं। तो ऐसे करके जब लिख देंगे और आपको समझ में जब खूब आएगा तो हमें भी लगेगा कि भाई तुम पढ़ने वाले विद्यार्थी हो और मेरे चैनल पे पढ़ते हो। तो ऐसे करके हमें पता लगता रहेगा कि मेरी वीडियो किन कहाँ के बच्चे देखते हैं, है ना। वैसे तो हमें लगता है कि मेरे स्कूल वाले ही बच्चे देखते हैं, जो स्कूल में जिन्हें पढ़ाते हैं, जो ट्यूशन पढ़ाते हैं, उन्हीं को देखते हैं लोग। लेकिन फिर भी अगर कोई अदरवाइज लोग पढ़ा करें, वो मेरा नाम जरूर अपना लिखा करें। ठीक है, तो आप लोग अपना नाम लिख के जरूर भेजा करो। और तो नहीं आपसे कुछ कहते हैं। और अगर आपके समझ में आता है तो आप 1 बार 2 बार जरूर देख लिया करो। ये बेटा आपके काम में आती हैं। 9th में भी ऐसा होता है। हालांकि सीखने की उम्र है तो सीखना चाहिए आपको। अब जब आप कक्षा 10 के सवाल लगाओगे तब भी आपको जरूरत पड़ेगी। 9 में भी, 10 में भी, 11 12 में भी जरूरत पड़ती हैं। कहने का मतलब है कि आवश्यकता अनुसार चीज़ें आपको सीखनी चाहिए। ठीक है, तो इनको आप अच्छे सीखना। और जब आप सीख जाना फिर हम आपके लिए टेस्ट बनाएंगे, फिर आपका टेस्ट ले लेंगे। ठीक है, तो जितने भी बच्चे हैं वो सब अपना नाम जरूर लिख के भेजें भाई। तो अगली वीडियो में आपके लिए और लाएंगे, इससे बड़े बड़े सिखाएंगे आपको, क्योंकि शनिवार को आपका टेस्ट भी, इसलिए हम आपको सिखा रहे हैं, थोड़ा और आपको कराएंगे। तो बस आज के लिए इतना। अगली वीडियो में हम आपको कुछ नई चीज़ सिखाएंगे। ठीक है।